कश्मीर की उमर सरकार के 1 साल पूरा हो रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने से पहले जो वादे उमर सरकार ने किए थे उनको लेकर सियासत आसमान पकड़ने लगी है। मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे ये गए हैं कि बताइए, जिन वादों को लेकर आप सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, 1 साल बाद उन वादों का क्या हुआ। हालांकि बीजेपी के इस रिपोर्ट कार्ड पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 साल की नाकामियों का हिसाब मांग रही है। सत्ता की शपथ और 1 साल बाद वादों पर अग्निपथ। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए पिछले साल 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर ने नया फ्रेम जड़ा था। देखिए खास रिपोर्ट। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. सत्ता की शपथ और 1 साल बाद वादों पर अग्निपथ। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए पिछले साल 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर में नया फ्रेम जड़ा था। As Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हुए। सत्ता को हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता से कई लोक लुभावन वादे किए थे और अब जब सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है तो विपक्ष सरकार को उन वादों को लेकर आईना दिखा रहा है। ये तस्वीर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें बीजेपी उमर सरकार की नाकामयाबियों का रिपोर्ट कार्ड इसे बता रही है। बीजेपी ने लिखा है, 12 फ्री गैस सिलेंडर का वादा पूरा नहीं हुआ। युवाओं को 1 लाख नौकरी का वादा अधूरा है। 200 यूनिट की फ्री बिजली का वादा पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्की नौकरी, महिलाओं को 5,000 रुपए का वादा भी खोखला साबित हुआ। 365 दिन पूरे होने वाले हैं। एक भी वादा जो आपने किया था वो पूरा नहीं हुआ। एक भी जनता के साथ किया हुआ आपके मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इधर उधर की बात ना कर, मैनिफेस्टो का काम पूरा कर। आपने अभी तक 1 साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है। आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? 200 यूनिट बिजली की है क्या? 12 गैस सिलेंडर की है क्या? 10 किलो राशन की है क्या? 1 लाख नौकरियों की है क्या? आप मुझे बताइए। अगर आपकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है तो हम वादा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे एलजी साहब से कि ये करके दीजिए। बीजेपी ने जैसे सवालों की तोप उमर सरकार की तरफ घुमाई तो सियासी रण में उमर सरकार में मंत्री सकीना इत्तू भी मैदान में उतर आई। कहा कि हमसे 1 साल का हिसाब मांगने वाली बीजेपी पहले 10 साल का हिसाब दे। वो अपने दौर में, जब यहाँ उनका दौर चल रहा था 10 वर्षों में, वो उसका जवाब दे दे। हमसे 1 साल का जवाब क्या मांग रहे हैं वो? पहले तो मैं उनको 10 साल का जवाब मांगती हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। 10 साल में हमारा सब कुछ खत्म किया है, हमारी आइडेंटिटी खत्म की है, हमारी शिनाख्त खत्म की है। हमारा जम्मू कश्मीर जो एक बहुत पुरानी रियासत थी उसको तोड़ फोड़ किया गया है। उमर सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से जनता हर रोज ऐसी ही सियासी तीरों, चुभन और तोपों की गूंज सुन रही है। लेकिन जो वादे किए गए उनके भी पूरे होने का शिद्दत से जनता इंतजार कर रही है। जम्मू से समीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 19 अगस्त 2024 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जो सबसे बड़े वादे थे उनमें 1 लाख रोजगार का मुद्दा भी था। लेकिन सवाल यह है कि वो 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी कब? उमर सरकार के वादों की जमीनी पड़ताल में सबसे पहले जम्मू की पढ़ी लिखी इन बेटियों से मिलिए। ये पूनम और मीनाक्षी हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन जम्मू में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही हैं।
क्योंकि सरकारी नौकरी का जो सपना इन दोनों ने देखा वो पूरा नहीं हो पाया। सर, लास्ट टाइम इलेक्शंस हुई थी तो सरकार ने वादा किया था कि जो भी यूथ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको नौकरी देंगे वो, लेकिन ऐसी कोई भी फैसिलिटी आज तक नहीं मिली है किसी भी यूथ को। तो हम भी हैं, हम भी घर से बाहर निकले हुए हैं, तो हम प्राइवेट वर्क ही कर रहे हैं अभी तक, तो हमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। सरकार ने जितने भी वादे वगैरह किए थे इलेक्शंस के टाइम पे वोट्स के लिए, वैसा तो कुछ हो नहीं पाया है। मेरा इतना पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं एक प्राइवेट जॉब ही कर रही हूँ। इतने फॉर्म्स लगाए, अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आपके सामने प्राइवेट जॉब ही कर रही हूँ। इन दोनों बेटियों को सुनने के बाद 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार का ये गाना याद आ रहा है। कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी काम नहीं हुआ है। उनका वादा था 1 लाख सरकारी नौकरियां पर वर्ष देना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए इंसेंटिव्स, इसके साथ साथ जो भर्तियों के अमल में तेजी लाना और भी कई उन्होंने वादे किए थे जो लोगों से सामने रखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि स्टार्टअप्स शुरू किए जाएंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स, और स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां उनकी जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी और 1 लाख जो नौकरियां जनरेट की जाएगी प्रति वर्ष। वादों को लेकर जब न्यूज 18 ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पिछले 1 साल के कुछ आंकड़े निकाले गए। 1 लाख नौकरी के वादों के बाद महज कुछ 100 नौकरियों के विज्ञापन जारी किए गए। इनमें जेई पदों के लिए करीब 350 नौकरियों के विज्ञापन शामिल हैं। यही वजह है कि अब विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार को घेर रही है। 1 लाख नौकरियों का दावा करने वाली ये उमर सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है। ब्लेम गेम और डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हुए 1 साल इन्होंने व्यर्थ किए हैं, बर्बाद किए हैं। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, ये लोग अपनी गाड़ियों में मस्त हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो J&K में गवर्नमेंट है वो सभी फ्रंट्स पर फेल हुई है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शंस के टाइम ये वादा किया कि जिस दिन हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, आने के 100 दिन के अंदर अंदर हम 1 लाख नौकरी नौजवान को देंगे, वो कहाँ है 1 लाख नौकरी। आज नौजवान परेशान है, आज नौजवान सड़कों पर है। आज आपने देखा जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम हुआ और वहां पर एग्जाम सेंटर्स के अंदर जो है वहां पर चीटिंग हुई। लोगों ने फोन खोलकर लोगों ने बताया कि क्या हालात चल रहे हैं। आज नौजवान परेशान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सभी फ्रंट्स पर फेल हुई है। रोजगार के वादे पर सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि युवाओं को नौकरी के मुद्दे पर उमर सरकार से कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। उसमें भी मैं समझता हूं कि उनको JK SSRB और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के साथ तलब करके जो भी ऑन ग्राउंड फिजिबल चीजें हैं, जो वैकेंसी शॉर्टलिस्टेड हुई है, उनको इमीडिएट जो है एडवर्टाइज करना चाहिए और बच्चों को उसकी फैसिलिटीज को अवेल करना चाहिए। स्टार्टअप आपको लगता है खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? मैं समझता हूँ लाखों के करीब बाकी रियासतों में जिस तरह से स्टार्टअप के प्रोग्राम्स खुल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी वो खुलने चाहिए। सिर्फ फोटो सेशन और प्रेस रिलीज तक नहीं रहना चाहिए। ऑन ग्राउंड लोगों को लगना चाहिए कि सरकार जो है मरकज के उन प्लान्स को, उन चीजों को जो सेल्फ लाइन ग्रुप्स को प्रोजेक्ट करती है, उस पर काम कर रही है। लेकिन सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस वादों को लेकर सारे आरोप खारिज कर रही है और ये दुहाई दे रही है कि रोजगार को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। आज जो एम्प्लॉयमेंट है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। बीजेपी ने, मुझे बताओ 10 साल से बीजेपी ने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये तो सारी दुनिया जानती है और जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं आज का परेशान क्यों है। इसी वजह से तो है नौजवान जो है जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है वो नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगार है, वो सड़कों पर है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है, ये बीजेपी का ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर ये इल्जाम थोपे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और होप यही करेंगे कि अगले जो पिछला 1 साल तो बीत गया अब, लेकिन अगले 4 साल में एम्प्लॉयमेंट के इशू पे कम से कम सरकार जो है वो कुछ ठोस कदम उठाएगी ताकि यहाँ पे जो बेरोजगार लोग, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले और यहाँ की मईशत को भी उससे फायदा हो सकता है। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। I, Umar